नमस्कार। आज के गणित के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज देखिए हम नंबर सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। इससे पहले हम नंबर सिस्टम के आप लोगों को जो महत्वपूर्ण बातें थे उसको हम बता चुके हैं। तो यहाँ से चल रही है अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी। तो देखिए हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन को मतलब किस आधार पर कर सकते हैं, कैसे आसानी से कर सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आज का देखिए पहला सवाल हम लिए हैं कि 15,876 के वर्गमूल के इकाई स्थान का अंक कितना है। कल इकाई अंक निकालने का तरीका हम बताया था आपको कि किस तरह से उसको निकाला जाता है आसानी से। तो देखिए क्वेश्चन को कोई ज़रूरी नहीं है कि सीधे से ही आपको परीक्षा में रख दिया जाएगा। उसको एक तरह से घुमाया जाता है कि उसमें परीक्षार्थी लोग किस तरह से कंफ्यूज हो। तो अब यहाँ पूछा गया है कि 15,876 के वर्गमूल के इकाई स्थान का अंक क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले अब वर्गमूल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 15,876 इसको हम दो तरीके से भी लगा सकते हैं, अपने दिमाग में इसको बैठा सकते हैं कि आपका 125 का वर्गमूल कितना है। तो उस आधार पर अगर बातें कुछ याद हैं तो निकाल सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो डायरेक्ट इसका अगर छोटा मोटा अगर वर्गमूल है तो उसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा कि आपको देखिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो एकाएक एग्जाम में कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आप सवाल को रोज़ करते रहें तो आपका हाथ इसमें क्या है, बैठा रहता है। तो देखिए 15,876 के हम देखिए वर्गमूल निकालते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उधर से आपको दाहिने तरफ से इसको हम इसको जोड़े में विभाजित करते हैं। तो यहाँ इसका एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक बच गया यहाँ। तो इसको हम एक के सबसे पहले इसको हम काटते हैं। तो एक को हम एक बार में काटेंगे तो यहाँ एक आएगा। अब इसको हम घटा देंगे तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा। अब इसका करने का सिस्टम क्या है कि इसमें एक और एक को यहाँ हम जोड़ देंगे। फिर जब ऊपर से हम उतारेंगे इसको तो यहाँ उतारेंगे हम 58। अब यहाँ हम वैसी संख्या हमको सोचना है कि आपका यहाँ रखने पर जितना यहाँ रखेंगे उतने गुना करने पर इससे 58 से अधिक हमारा नहीं जाना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ 2 रखते हैं और उसका आपका भागफल यहाँ अगर 2 अगर बनाते हैं तो 22 दूना क्या हो जाएगा, 44। 22 दूना हो जाएगा आपका 44। अब इसको घटाते हैं, 8 में से 4 गया आपका हो गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14। अब इसके आगे की प्रोसेस हम बढ़ाते हैं। फिर यहाँ आपको 2 को उसमें काउंट करना पड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 24। इसके बाद ऊपर से उतारेंगे हम क्या, 76, क्योंकि जोड़े में उसको उतारना है, वर्गमूल है इसमें। अगर वर्गमूल में जोड़ा में अगर नहीं उतारेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब फिर वही प्रोसेस फिर यहाँ हमको सोचना है कि इसमें कौन सी संख्या हम यहाँ रखें कि उतना ही में उसका गुणनफल करने से हमारा इतना 1476 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मोटा मोटी एक अंदाज लगाया जाता है कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ हम कै रखें, 5 रखें, 4 रखें, उसी हिसाब से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। यदि 5 रखते हैं तो एक तरह से 250 के हिसाब से आपका देखिए आपका कितना हो जाएगा, 1500 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कम है 250 से, तो यहाँ हम मान के चलिए कि हम रखते हैं 6। तो 6 रखने से क्या होगा आपको कि 6 के 36 के 6 और हासिल आ गया 3, 6 चौके 24, 3 27 के 7, 2 6 दूना 12 और 2 14। तो ये हो गया आपका, इसका वर्गमूल हो गया 126। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इकाई स्थान, तो इसका इकाई स्थान आपका 6 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। तो क्वेश्चन को सीधे नहीं रखा जा सकता है, क्वेश्चन को आपको घुमा करके पूछा जा सकता है।
यदि आपके वर्गमूल के सवाल यदि बार बार लगाते रहेंगे तो आपका एक अभ्यास हो जाएगा। देखिए हम इस तरह से बताए हैं, डायरेक्ट यदि जिसको आपको याद है 125 के वर्गमूल जो है अगर आपको याद है तो याद से के हिसाब से आगे पीछे करके भी उसको जो है आप हल कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि 0.00326 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए यहाँ भी एक वर्गमूल से संबंधित है, पूर्ण वर्ग हो। तो अब देखिए कुछ संख्याओं का जो है वर्गमूल आपको याद रखना है। जैसे अगर मान लीजिए 10 तक के तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है 11 का वर्गमूल आप जो है निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं। 12 का जो है वर्गमूल आप याद रख सकते हैं 144। 13 का आप याद रख सकते हैं 169। तो देखिए कुछ वर्गमूलें आपको जो छोटी छोटी वर्गमूल है परीक्षा में सवाल को जल्दी करने के लिए जो है आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब याद रहेगा तो यहाँ देखिए सीधी सी बात हो रही है। अब यहाँ इसके आगे पीछे आप सोच लीजिए, अब जल्दी करना है तब, और नहीं तो इसको लगाने के लिए तो कई तरीके हैं। अब यहाँ आपको 326 है तो आप दिमाग में फट से जोड़ डालिए कि जो है 18 का वर्गमूल कितना होता है। तो 18 का जब आपका वर्गमूल हो जाएगा जो है आपका 324, तो फटाक से यहाँ दिमाग में बैठाइए कि जब 324 है तो यहाँ दिया हुआ है सवाल में 326, तो हमारा क्या घटाना पड़ेगा। अब जो है देखिए यहाँ पॉइंट में है तो 2 घटाना है हमको, तो फट से यहाँ क्या करेंगे हम 0.00326 में हमको 2 घटाएंगे तो ऑटोमेटिक 18 का जो है पूर्ण वर्ग जो है आपका बन जाएगा 324 जो है हमारा आ जाएगा। तो यहाँ जो है 0.00002 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.000 जो है 3 2 और यहाँ 4, तो आपका जो है ये हो जाएगा 0.00324। अब इसका जो है हम ये जो है संख्या क्या है पूर्ण वर्ग है। तो हम इसका आंसर जो है आपका जो सीधी सी जो है हम दिमाग लड़ा करके भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन के हिसाब से भी उसको हल कर सकते हैं, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हमको कुछ संख्याएं याद है उस आधार पर भी उसको निकाल सकते हैं। तो किसी न किसी तरीके से देखिए आपका माइंड कितना जल्दी वहाँ काम कर रहा है, वो माइंड का आपका जो है टेस्टिंग है। अगर देखिए माइंड कितना जल्दी, अब धीरे धीरे तो सवाल सब आ जाएंगे लेकिन परीक्षा में कितना जल्दी उसको हल करना है ये उसमें आपको दिखाना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.00002, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।